अरे ये गाय किसकी है भाई? और ये कर क्या रही है? लग रहा है जैसे गाय दूध विसर्जित कर रही हो या दूध अर्पण कर रही है, वो भी शिवलिंग पर। ये तो एक मंदिर लग रहा है। अरे ये गाय बार बार आ रही है। लग रहा है ये गाय हर दिन आ रही है। किसकी गाय है भाई? कोई समझाता क्यों नहीं इसे? ले जाओ भैया, जिसकी भी गौ माता है। अरे यह क्या हुआ? इन लोगों ने गाय को दंड दिया क्या? पर क्यों? पर क्यों दंड मिला इस गाय को? तो आइए जानते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। तो आज हम आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में जानने, जिसका नाम है धेनुपुरीश्वर। यह नाम हमारे भगवान शंकर का है और उन्हें इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एक गाय को मोक्ष दिलाया। जी हाँ, किंवदंतियों के अनुसार यह बात करीब 1200 साल पुरानी है, जब ऋषि कपिल भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे और भगवान शंकर का पूजन करते हुए उन्होंने बाएं हाथ से शिवलिंग का अभिषेक किया, जिस कारण से उन्हें एक दोष लगा और उनको अगला जन्म मिला गाय का। गाय का स्वरूप पाकर भी ऋषि कपिल ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। प्रत्येक दिन एक निश्चित स्थान पर जाकर के अपना सारा दूध अर्पण कर देना उनकी तपस्या का एक हिस्सा था। एक दिन चरवाहे ने देखा कि मेरी गाय एक निश्चित स्थान पर जाकर के अपना सारा दूध अर्पण कर देती है। यह जानकर चरवाहा बहुत क्रोधित हुआ और उसने गाय को भयावह दंड दिया। दंड की असहनीय पीड़ा के कारण उस गाय ने जमीन पर दोनों पैर बहुत जोर से फटकारे और दौड़ लगा दी। उस जमीन में से रक्त की धारा निकलने लगी। यह देख चरवाहा डर गया और उसने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने आकर के वहां पे जब खोदा तो वहां निकला एक शिवलिंग और शिवलिंग से बह रही थी रक्त की धारा। गांव वालों ने इसकी सूचना राजा को दी। वहां पर पूजा और अभिषेक किया गया, जिस कारण से भगवान शंकर प्रकट हुए और धेनु स्वरूपी कपिल ऋषि को उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया और साथ ही उस चरवाहे को भी क्षमादान दिया, क्योंकि उसने अज्ञानता के कारण गाय को दंड दिया था। इस कारण भगवान शंकर का यहाँ पर नाम है धेनुपुरीश्वर। उस समय के शासनकाल के चोल राजा परांतक चोला द्वितीय ने इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण किया। चित्र में गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि मंदिर का गर्भगृह आयताकार नहीं, वर्गकार नहीं, बल्कि वृत्ताकार है। अंग्रेजी में कहें तो ये सर्कुलर है। गज पृष्ठ हाथी की पीठ के जैसा गोलाकार में मंदिर का गर्भगृह बनाया गया है। उस समय के चोल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों की खास पहचान यह वृत्ताकार गर्भगृह ही है। राजा परांतक चोला द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन उनके बेटे ने दुनिया का एक ऐसा मंदिर बनाया है जो कि बहुत दिव्य और भव्य है। अगर आप जानते हैं कि वह कौन सा मंदिर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। एक बार सोच कर देखिए कि इस जगह पर 1275 वर्षों से प्रतिदिन पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। इस बात का प्रतीक इस मंदिर में कदम रखते ही समझ में आ जाता है। इस मंदिर की शक्ति का एहसास होता है, इस मंदिर की दिव्यता का पता चलता है। चित्र में जो आप देख पा रहे हैं, यह द्रविडियन शैली में बने हुए मंदिरों पर की गई पाषाण शिल्प शैली का एक जीता जागता प्रमाण है। देखिए कितनी बारीकी से उस समय काम किया गया था, जब तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंदिर में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है पूर्व की तरफ का गोपुरम। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं यह गोपुरम जो बना हुआ है यह पूर्ण नहीं है, यह अर्ध गोपुरम है, क्योंकि इस गोपुरम के ऊपर जो बने हुए शिखर होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाया है। एक रहस्य की बात और बताऊं कि गर्भगृह में रखे हुए शिवलिंग पर एक चोट का निशान है, जो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं धेनु स्वरूप कपिल ऋषि द्वारा किया गया भूमि पर प्रहार इसी शिवलिंग को ही लगा था। मंदिर में शिवलिंग के अलावा माता पार्वती का भी एक विग्रह है और नवग्रह की भी पूजा की जाती है। जैसे शिव का यहाँ नाम धेनुपुरीश्वर है, वैसे ही माता पार्वती का यहाँ प्रचलित नाम धेनु कंबल है। माता पार्वती का गर्भगृह वर्गाकार है। इसका अर्थ है कि इसे किसी और सभ्यता के राजाओं ने बनाया है। इस मंदिर में शक्ति और शांति दोनों का वास है। मैंने दोनों का अनुभव किया है। अगर आप कभी चेन्नई आए तो इस मंदिर में धेनुपुरीश्वर के दर्शन जरूर पाएं। हो सकता है आपको भी इस जन्म में ही भगवत और मोक्ष प्राप्ति हो जाए। अगर मैं अपना निजी अनुभव बताऊं तो मैं दक्षिण भारतीय मंदिरों की पाषाण शैली से बहुत ही प्रभावित हूँ। इन मंदिरों को देखकर मुझे गर्व होता है हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यताओं पर, उनकी पाषाण शैलियों पर, उनके द्वारा बनाए गए इन मंदिरों पर। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज भी मैं इन मंदिरों को देख पा रहा हूँ।
शिवरात्रि के समय धेनुपुरीश्वर के दर्शन के लिए शाम को 5 बजे से ही किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। मैं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ क्योंकि लाइन में मैं भी खड़ा हुआ था। अर्धगोपुरम होने के बाद भी यह मंदिर अपने आप में पूर्ण है। आस्था के इस प्रतीक को मेरा शत नमन। अगर आप कभी ऐसे मंदिर जाएं तो अपनी वेशभूषा सही रखें ताकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। तो कैसा लगा आपको ये मंदिर? कमेंट में जरूर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।